आज की वीडियो में हम लोग घन और घनमूल पर चर्चा करते हैं। और ये देखिए, पहले तो घन क्या होता है, इसके पहले की वीडियो में वर्ग जैसे हमने जाना, किसी संख्या का एक ही संख्या का कई बार जब हम गुणा करते हैं, तो उसके आधार पर हम वर्ग, घन, 4 घात, 5 घात ये कहते हैं, घातांकों में हमने सीखा। तो जब 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग होता है और 3 बार गुणा करने पर घन होता है। एक ही संख्या का 3 बार अगर हम गुणा करें तो उसको हम घन कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए है एक क्वेश्चन, 5 का घन अर्थात एक ही संख्या 5 का 3 बार गुणा। घन का मतलब 3 घात अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5। और 3 बार जब गुणा करना है तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, फिर 5 में गुणा करेंगे 125, तो हमारा उत्तर आएगा 125। ये हो गया 5 का घन। इसी तरह ऋण 4 का घन करना है अगर हमको, यहाँ पे देखिए ऋण 4 का घन है तो ऋण 4 का 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब ऋणात्मक में थोड़ा-सा हमको सोचना है। देखिए यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा होगा, धन आएगा, तो ये 16 हो जाएगा धन में। और फिर ऋण 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर आएगा ऋण 64। वर्ग में घात अगर हम जैसे देखते थे, 2 बार गुणा करने पे धन हो जाता था, 3 बार गुणा करने पे फिर ऋण हो जाता था। तो यहाँ भी देखेंगे ये जो घात है, अगर यह घात घन की जो हम बात कर रहे हैं, चूंकि 3 है यहाँ पे, तो कोई भी संख्या हो हम उसका घन अगर निकालेंगे, अगर ऋणात्मक संख्या है तो हमेशा उसका मान जो है वो ऋणात्मक आएगा। वर्ग में क्या होता था, अगर घात सम में है तो धनात्मक आता था, विषम में है तो ऋणात्मक आता था। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो इसी तरह से हम अन्य भी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का आपको घन निकालना हो, सिंपली क्या करना है, हमको 3 बार उसका गुणा कर देना है। तो इस तरह से हम उसका घन निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड पे, हम देखते हैं। अब घन जो है, थोड़ा-सा इसमें अगर हम ऐड करना चाहें, जैसे किसी भिन्न का आपको घन निकालना है। जैसे एक भिन्न हमने ले लिया है यहाँ पे, और ये भिन्न है 1/2, इसका हमको घन निकालना है। तो जैसे वर्ग में हम करते थे, भिन्न का घन क्या होगा, अंश का घन बटा हर का घन। तो अंश 1 है, 1 का घन 1 गुणे 1 गुणे 1, और 2 हर है इसका, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे हो गया 8। तो 1/2 का घन अगर हम निकालेंगे तो हो गया 1/8। ये चीज हमें देखना है। एक और इसका वर्जन है संख्याओं का, जैसे कोई दशमलव संख्या है और उसका हमें घन निकालना है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए 0.3 का हमको घन निकालना है। इसका मतलब हो जाएगा 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। और जब हम उत्तर निकालेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। लेकिन दशमलव गुणा में जोड़ के हम करते हैं, तो एक अंक पर यहाँ है, एक अंक पर यहाँ, एक अंक यहाँ, कुल मिला के 3 अंक पर दशमलव होना चाहिए गुणनफल में। तो 27 में 3 अंक पर दशमलव का मतलब 2 अंक है यहाँ पे, एक हमको शून्य बढ़ा के तब दशमलव लगाना होगा। तो 0.027। फिर से देख लेते हैं। 0.3 का घन है अर्थात 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणनफल हो गया। लेकिन हमको 3 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तीनों का जोड़ के, एक अंक पर यहाँ, एक अंक पर यहाँ, एक अंक पर यहाँ पर है। तो 3 अंक पर दशमलव लगाने का मतलब यहाँ पे 2 ही अंक है, तो एक 0 हम बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। ये हमारा इसका घन हो गया। आगे चलते हैं। घन की जो विपरीत प्रक्रिया है वो घनमूल है। तो किसी संख्या का घनमूल का मतलब क्या हुआ, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर वह दी हुई संख्या हमको मिल सकती है। जैसे 64 का घनमूल निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आप 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो देखिए ये 4 होता है, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 आएगा। ये घनमूल का यहाँ पे देखिए ये चिन्ह बना है, इस तरह से घनमूल के लिए चिन्ह बनाते हैं। ये तो वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ पे करड़ी बना के यहाँ 3 हम लिख देते हैं, और इसके अंदर अगर संख्या लिखे हैं, इसका मतलब आपको इसका घनमूल पता करना है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से 125 का घनमूल, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार हम गुणा करें तो 125 आ जाए, तो वो संख्या होती है 5। ऐसे तो ये छोटी संख्या है, तो बिना हम हल किए ऐसे बता दिया हमने कि 125 का घनमूल 5 होगा। आगे लेकिन हम बढ़े अगर, तो कैसे हम निकालेंगे संख्याओं का घनमूल। वर्गमूल में तो 2 विधि थी, एक गुणनखंड विधि और एक आपकी भाग विधि। यहाँ पर केवल एक ही विधि है घनमूल की, गुणनखंड विधि, इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल हमको निकालना है,
हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 64 का है, पहले 2 से काटेंगे, 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 आएगा और फिर 2 से काट दिया हमने तो लास्ट में 1 आता है। इस तरह से 64 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 का कितनी बार गुणा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 64 बराबर क्या हो गया? 2 का 6 बार गुणा। वहीं पे अगर हम इसका घनमूल लिख रहे हैं, क्यूब रूट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। जब हम वर्गमूल निकालने जाते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते थे? 2-2 का जोड़ा बनाते थे। क्यों? क्योंकि वर्ग निकालने के लिए 2 का गुणा करना होता था, 2 बार संख्या का गुणा करना होता था। घन निकालने के लिए हमको संख्या का 3 बार गुणा करना पड़ता है, इसलिए घनमूल निकालते समय हम क्या करते हैं? 3-3 का त्रिक बना लेते हैं, जो गुणनखंड मिलता है उसका। जैसे 64 था, 2 मिला है 6 बार, तो 3-3 को एक साथ रखना है, 1, 2। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने हल किया, तो हम देख रहे हैं कि ये 3-3 का त्रिक 2 त्रिक बन रहा है और जब घनमूल निकालते हैं हम, तो हर त्रिक में से एक संख्या लेते हैं। इन तीनों में से एक संख्या 2 हो गया और फिर यहाँ 3 में से 2 हो गया। 2 दूना 4 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 64 का घनमूल जो है वह 4 है। और भी संख्याओं का घनमूल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही गुणनखंड था, अभाज्य गुणनखंड, अलग भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 125 का आपको घनमूल निकालना है, ठीक? आपको 125 का घनमूल निकालना है। पहला कदम आपका होगा, आप 125 का गुणनखंड करिए। 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 125 बराबर क्या हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 125 का घनमूल क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 के बदले एक संख्या ली जाती है। पहले त्रिक बनाया हमने, 3 बार 5 है, इसमें से एक बार 5 ले लेंगे आप, तो 125 का घनमूल आ जाएगा 5। तो इस तरह से किसी भी संख्या का घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड करके निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब हम कर लेंगे और घनमूल निकालते समय क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड का 3-3 का त्रिक बनाते हैं और प्रत्येक त्रिक में से एक संख्या लेकर उसका गुणा कर लेते हैं। गुणनफल जो आता है वही उस संख्या का घनमूल होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी भिन्न का घनमूल हम कैसे निकालेंगे? जिस तरह वर्गमूल में हम जाते थे, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके सामने भिन्न है, इसका घनमूल निकालना है। भिन्न है 125/216, इसका घनमूल निकालना है हमको। ध्यान रहे घनमूल हम उसी संख्या का निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन है। वर्गमूल तो दशमलव में निकाल पाते थे जो पूर्ण वर्ग नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण घन होना अनिवार्य है। तो ये भिन्न का घनमूल देखिए, अंश का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 125 अपान हर का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 260। तो आप वही अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका तो समझ ही रहे हैं, 125 का 5 आ जाएगा घनमूल और 216 का 6 आ जाएगा। इसका मतलब इस भिन्न का मान ये हो गया। तो कोई भी भिन्न है उसका घनमूल निकालना है तो अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल। अंश का घनमूल अलग से निकाल लीजिए, हर का घनमूल अलग से निकाल लीजिए। जो भिन्न आपको प्राप्त हुई वो हो गया आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, 32 में किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा? तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में जो संख्या दी गई है आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 32 का अभाज्य गुणनखंड में हमने निकाला है, तो क्या हो गया? 2 का 5 बार गुणा। तो 2 का 5 बार जब गुणा करते हैं तो आता है 32। तो 32 2 का 5 बार गुणा हमने किया है। पूर्ण घन के लिए क्या शर्त है? घनमूल तभी निकलेगा जब आप हर 3 में से एक लेते हैं, मतलब 3-3 का आपको त्रिक लेना होता है। यहाँ पे जब हम त्रिक बना रहे हैं, देखिए एक त्रिक तो पूरा बन गया, लेकिन दूसरे त्रिक में क्या है? 1-2 की कमी है। अगर ये भी 3 बार 2 होता तो हम इसको पूर्ण वर्ग पूर्ण घन के रूप में कह सकते हैं। इसका मतलब हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो किसी संख्या में कितने से गुणा करें कि वह पूर्ण घन हो जाए, इसके लिए क्या करना है? हमको पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 3-3 का त्रिक बनाना है। जहां त्रिक बनने में कमी हो रही है जितने अंकों की, उन्हीं अंकों का हमको गुणा करना है। जैसे 108 में यहाँ पूछा है, देखिए 2 दूना 4 3 12 3 36 है 108। आप पूर्ण इसका अभाज्य गुणनखंड अपने से कर लेंगे, फिर हम देखते हैं क्या करना है हमको। फिर देखेंगे, देखिए 3-3 का हमको त्रिक बनाना है, तो 2 का तो बन नहीं पा रहा है, मतलब 2 में 1 कम है, इधर 3 में पूरा है। तो यहाँ पे
3 का तो त्रिक पूरा है, 2 का त्रिक पूरा करने के लिए कितने 2 की कमी है? 1 2 की। तो यहाँ भी 108 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इस तरह से संख्याएँ आपको मिल सकती हैं जिसमें आपको ये पता करना होगा कि कितने से गुणा करने पे पूर्ण घन हो रहा है। जैसे अभी आपसे पूछ दिया जाए 36 में कितने से गुणा करेंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा? तो 36 का अगर हम निकालें अभाज्य गुणनखंड तो आता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आप निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 2 गुणे 2 गुणे 3 है। 2 3 बार होना चाहिए, 1 बार कम है यहाँ पे। 3 भी 3 बार होना चाहिए, 1 बार कम है पूर्ण घन होने के लिए। तो गुणा कितने से करना होगा? दोनों में 1-1 कम है, तो 1 2 से और 1 3 से। इसका मतलब 6 से अगर हम गुणा कर दें 36 में तो पूर्ण घन हो जाएगा। करके देख भी लीजिए 36 छक्का 216 होता है और 216 एक पूर्ण घन संख्या है। आगे बढ़ते हैं। इसमें किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा? अब भाग वाले में क्या होगा? जितना पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3-3 का त्रिक बना लीजिए, जितना त्रिक बन गया ठीक है, जिसका त्रिक नहीं बन रहा है उसको हमको हटा देना है। यहाँ जैसे हम समझें, एक त्रिक बन गया 2 का, दूसरा बन गया, ये तीसरा नहीं बन रहा है। अगर ये गुणा के लिए पूछता तो 1-2 कम पड़ रहा है, अर्थात 2 से हम गुणा करेंगे तो हमारा 256 पूर्ण घन होगा। लेकिन यहाँ भाग पूछा है, तो जो त्रिक बना है उसके अलावा जो है उसको हमको क्या करना है? हटा देना है। तो कितने से हमको भाग देना होगा? 2 दूना 4। इसका मतलब 256 में हम 4 से अगर भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अभी आपसे पूछा जाए अगर एक संख्या आपको दे दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितने से भाग देने पर पूर्ण घन होगा? मान लीजिए वो संख्या है 250। 250 में आप कितने से भाग देंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा? इसका हम अगर निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो आता है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। त्रिक बनाए, 5 का पूरा त्रिक बन गया है एक और ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसी 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए देख लीजिए 250 में 2 से भाग देंगे 125 आएगा और 125 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई दी हुई संख्या है तो कितने से गुणा करने पे पूर्ण घन होगी, कितने से भाग करने पे पूर्ण घन होगी। दशमलव संख्या का घनमूल। 2 तरीके हैं। वर्गमूल में जैसे 2 अंक पर दशमलव लगता है। यहाँ पर क्या है जैसे आप अभी घन करेंगे किसी संख्या का, शुरुआत में हमने देखा, तो 1 अंक पर दशमलव था, घन में उसके 3 अंक पर दशमलव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है घनमूल में अगर निकालना है हमको, तो जितने अंक पर है दशमलव हर 3 का 1 अंक पे हमको लिखना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए 0.625 का हमको घनमूल निकालना है, तो हम अगर शून्य को भूल जाएँ, 625 का घनमूल क्या होता है? तो ये हम पहले निकाल लें। ये देखना पड़ेगा कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पूर्ण घन नहीं है, जैसे पूर्ण घन कोई संख्या हम ले लें, 0.125 ले लें, ये क्वेश्चन सही नहीं है, 0.125 इसका घनमूल क्या होगा? 125 का घनमूल 5 हो गया और 3 के बदले जब हम घनमूल निकालते हैं तो 1 अंक पर दशमलव लगाते हैं, हर 3 अंक के बदले 1 अंक पे। इसको लिखेंगे कैसे? थर्ड रूट ऑफ 0.125 125 का घनमूल 5 हो गया और 1 2 3 अंक के बदले 1 अंक पर दशमलव बिंदु अर्थात 0.5 हो गया 0.125 का घनमूल। अगर आप 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 0.125 आएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जिस संख्या का घनमूल हमको निकालना है दशमलव संख्या का उसको हम भिन्न के रूप में बदल दें। जैसे 0.125 है इसको इजीली हम 125/1000 लिख सकते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का ही तरीका है ना। संख्या लिख दीजिए, जितने अंक पर दशमलव है, एक के बाद उतना जीरो बढ़ा के भाग दे देते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है 125/1000 का, अंश का 125 हो गया, हर का क्यूब रूट 1000 हो गया, 125 का 5 हो गया, 1000 का घनमूल 10 हो गया, 10 दहा में 100 दहा में 1000 होता है। तो अब देखिए 5 में 10 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 0.5 आएगा, जो कि शुरू में ही आया था। तो इस तरह से हम अगर घनमूल निकालना है दशमलव संख्या का, दशमलव को हटा दें, जो संख्या बचती है उसका घनमूल निकाल के लिख लें और हर 3 अंक के बदले 1 अंक पर दशमलव बिंदु घनमूल में लगा दें। तो इस तरह से हम घनमूल निकाल सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा क्या है? उस संख्या को दशमलव संख्या को भिन्न में बदल दें और भिन्न में जब हो जाएगा तो अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल करके उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं आपके लिए इससे संबंधित। 8 प्रश्न यहाँ पर है।
आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली स्लाइड में हम इसका उत्तर आपको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा संभवतः आपने। आगे हम बढ़ा रहे हैं, ये इसका उत्तर है, उत्तरमाला है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लीजिए और देख लीजिए कितना आपका सही है। उम्मीद है आपको घन और घनमूल से संबंधित ये वीडियो पसंद आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।